तो अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी आ चुका है। जनसंख्या नियंत्रण पर अब इसके बाद फोकस हो सकता है। इसके अलावा 2 बच्चों का नियम यहां पर लागू किया जा सकता है। इतना ही नहीं, 1 से ज्यादा शादी पर भी अब यूसीसी लागू होने के बाद रोक रहेगी। तलाक के लिए सभी धर्मों के लिए एक समान नियम होंगे। भरण पोषण, गोद लेने में भी एक नियम का पालन किया जाएगा। मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार होगा। इससे इतर हलाला और इद्दत जैसी प्रथा पर रोक संभव नजर आ रही है। लिव इन में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि अभी कई बार कई तरह की स्थितियां होती है। पुलिस पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। माता पिता को जानकारी देनी होगी कि आप लिव इन में रह रहे हैं। लड़की की शादी की उम्र 18 से 21 साल की जा सकती है। इसकी लगातार मांग हो रही है। शादी के बाद रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो शादी के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। शादी का पंजीकरण न होने पर सरकारी सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। ग्राम स्तर पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। इतना कि नहीं, उत्तराधिकारी में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सेदारी होगी कि आप सिर्फ अपने परिवार का उत्तराधिकारी अपने लड़के को ही नहीं बनाएंगे, अपनी लड़की के लिए भी आपको उसमें हिस्सेदारी तय करनी पड़ेगी। तो यूसीसी के बाद अब इस तरह का बदलाव जो है वो समाज में देखने को मिल सकता है, उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है। देवभूमि में अब इसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसे लागू करने की तैयारी जो है वो नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी जो है वो हम दे रहे हैं, लेकिन इससे इतर अब इस पर सियासत होनी शुरू हो चुकी है। अब ये सियासत जो है वो कितनी मायने रखती है, कितना असर उसका इस यूसीसी के लागू होने पर होगा, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन जो जानकारी है वो यही है कि अब धामी सरकार यूसीसी लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। तो देवभूमि में एक कानून होगा। एक्सपर्ट कमेटी ने यूसीसी पर सीएम धामी को एक रिपोर्ट बनाकर सौंप दी है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में ये रिपोर्ट तैयार की गई और अब इसी रिपोर्ट के आधार पर यूसीसी देवभूमि में लागू होगा। 3 फरवरी को कैबिनेट में रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, यानी रिपोर्ट पेश होगी, उसके बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। 5 फरवरी से 4 दिन के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। 6 फरवरी को विधानसभा में रिपोर्ट को पेश किया जा सकता है। 5 तारीख को सत्र की शुरुआत होगी और 6 फरवरी को इसे वहां पेश किया जा सकता है। फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, जो हर बार किसी नए मसौदे, नए बिल को लेकर होती है। सीएम धामी ने कहा, हमने चुनाव में यूसीसी का वादा किया था और अब उसे पूरा करने जा रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद 2022 में ही कमेटी का गठन कर दिया गया था, यह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। तो चुनाव जीतने के बाद किस तरह से अब अपने दावे और वादों पर सरकार अमल कर रही है, यह उसकी एक वानगी है और यही कारण है कि अब यूसीसी लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। महाराज के ठाणे में पुलिस स्टेशन में देर रात गोलीबारी। शिवसेना शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ को लगी गोली। आनन फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ के बॉडीगार्ड पर गोली मारने का आरोप लगा है। बीजेपी विधायक को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिवसीय ओडिशा और असम के दौरे पर रहेंगे। दोनों राज्यों को करीब 80,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। उत्तराखंड कैबिनेट में समान नागरिक संहिता पर चर्चा। आज कैबिनेट ने उत्तराखंड सरकार को सौंपी ड्राफ्ट रिपोर्ट। सीएम धामी बोले, इसका लंबे समय से था इंतजार। मोबिलिटी ग्लोब एक्सपो में शामिल हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा, मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तय। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प। सीएम अरविंद केजरीवाल और आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम खाली हाथ लौटी। पुलिस के मुताबिक आतिशी घर पर नहीं थी और मुख्यमंत्री केजरीवाल भी अपने आवास पर नहीं मिले।
आप विधायकों की खरीद फरोख्त पर वाले आरोप पर बीजेपी आग बबूला। बीजेपी ने आप नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस से की शिकायत। मंत्री आतिशी ने 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर देने का लगाया था आरोप। तमिलनाडु सरकार पे मंत्री उदयनिधि स्टालिन को कोर्ट ने भेजा समन। सनातन विरोधी बयान पर जारी हुआ समन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भूमाफिया पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुधीर गोयल और उनके करीबी की 27 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाने का खुलासा। सुरक्षा बलों ने सुरनकोट से 1 मोर्टार, 3 मोर्टार शेल, 1 पिस्टल बरामद। चर्चा आज कैबिनेट ने उत्तराखंड सरकार को सौंपी ड्राफ्ट रिपोर्ट। सीएम धामी बोले इसका लंबे समय से था इंतजार। मोबिलिटी ग्लोब एक्सपो में शामिल हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तय। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प। सीएम अरविंद केजरीवाल और आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, खाली हाथ लौटी। पुलिस के मुताबिक आतिशी घर पर नहीं थी और मुख्यमंत्री केजरीवाल भी अपने आवास पर नहीं मिले। आप विधायकों की खरीद फरोख्त पर वाले आरोप पर बीजेपी आग बबूला। बीजेपी ने आप नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस से की शिकायत। मंत्री आतिशी ने 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर देने का लगाया था आरोप। तमिलनाडु सरकार पे मंत्री उदयनिधि स्टालिन को कोर्ट ने भेजा समन। सनातन विरोधी बयान पर जारी हुआ समन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भूमाफिया पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुधीर गोयल और उनके करीबी की 27 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाने का खुलासा। सुरक्षा बलों ने सुरनकोट से 1 मोर्टार, 3 मोर्टार शेल, 1 पिस्टल बरामद। चर्चा आज कैबिनेट ने उत्तराखंड सरकार को सौंपी ड्राफ्ट रिपोर्ट। सीएम धामी बोले इसका लंबे समय से था इंतजार। मोबिलिटी ग्लोब एक्सपो में शामिल हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तय। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प। सीएम अरविंद केजरीवाल और आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, खाली हाथ लौटी। पुलिस के मुताबिक आतिशी घर पर नहीं थी और मुख्यमंत्री केजरीवाल भी अपने आवास पर नहीं मिले। आप विधायकों की खरीद फरोख्त पर वाले आरोप पर बीजेपी आग बबूला। बीजेपी ने आप नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस से की शिकायत। मंत्री आतिशी ने 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर देने का लगाया था आरोप। तमिलनाडु सरकार पे मंत्री उदयनिधि स्टालिन को कोर्ट ने भेजा समन। सनातन विरोधी बयान पर जारी हुआ समन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भूमाफिया पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुधीर गोयल और उनके करीबी की 27 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाने का खुलासा। सुरक्षा बलों ने सुरनकोट से 1 मोर्टार, 3 मोर्टार शेल, 1 पिस्टल बरामद।